तो डे वन पे आपका जो टोटल खर्चा होने वाला है वो कुछ इस तरीके से है। पहला जो है टैक्सी। तो डे टू पे आपका खर्चा पहले तो ब्रेकफास्ट में आएगा। ब्रेकफास्ट में नमस्कार, मैं मनीष और मैं निकिता आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं शिमला के 1 नाइट 2 डेज आइटनरी के बारे में। और इसे जो है आप कंप्लीट कर सकते हो आराम से सिर्फ और सिर्फ वीकेंड के टाइम में, मतलब कि सैटरडे और संडे की जो छुट्टी होती है उसमें आप आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस, कॉमन क्वेश्चंस है उससे स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है कि बस ले या ट्रेन ले, और बस कहाँ से ले और कैसे बुक करें और कितने बजे का ले। फिर दूसरा आएगा कि आप बस स्टैंड तो पहुंच जाएंगे, फिर मॉल रोड वहाँ से कैसे पहुँचे। फिर तीसरा होगा कि होटल आप कहाँ ले, मॉल रोड पे ले या फिर कौन सा मेन सेंटर पॉइंट है जहाँ पे आपको होटल लेना चाहिए। फिर होटल ऑनलाइन ले या ऑफलाइन। फिर कौन कौन सी घूमने की जगह है, कौन कौन सी जगह आपको कवर करने चाहिए। हम लोग ये भी बताएंगे कि आप लोग को कब किस जगह जाना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे बस के बारे में, फिर उसके बाद हम बात करेंगे ट्रेन के बारे में। तो बस जो है आपको फ्राइडे नाइट को लेनी है दिल्ली से शिमला की डायरेक्ट बस जो है वो वॉल्वो बस आपको मिल जाएगी। वॉल्वो बस की प्राइस जो होती है वो 1200 रुपये पर पर्सन एक साइड से पड़ता है आपको। तो 1200 मतलब हम हमेशा दो लोगों की बात करेंगे, यहाँ पे एज ए कपल बात कर लेंगे तो 12 दूनी 2400 रुपये हमें लग जाते हैं सिर्फ और सिर्फ जाने के, और 2400 रुपये ही आने के भी हमें लगते हैं। तो 4800 रुपये ये एक ऐसा कॉस्ट है जो फिक्स कॉस्ट रहने वाला है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्राइस के हिसाब से हो सकता है। अब बात करते हैं कि बस बुकिंग कहाँ से करना है। तो बस बुकिंग करने के लिए या तो आप जिंक बस कर सकते हो या फिर आप रेड बस कर सकते हो, लेकिन हमारा सजेशन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो हमारा सजेशन रहेगा कि आप किसी ट्रैवल एजेंसी से या फिर कोई कंडक्टर का नंबर अगर आपके पास है तो उनसे डायरेक्ट बुकिंग कर लो, थोड़ा सा आपको सस्ता पड़ेगा। हमें भी पड़ता है तो हमारे पास दो नंबर है, एक जिंक बस वालों का है और एक रामदलाल बस वालों का है। तो उन दोनों का नंबर मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दे देता हूँ या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहाँ से आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, थोड़ा सा तो सस्ता पड़ ही जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे माध्यम की। तो दूसरा माध्यम है ट्रेन का, लेकिन ट्रेन की जर्नी थोड़ा सा हम रिकमेंड नहीं करते हैं। इसके पीछे दो रीजन है। पहला है कि आपको जो है टिकट बहुत पहले एडवांस में बुक करनी होती है और हमारा प्लान अचानक से बनता है तो ये वाली चीज़ हो जाती है। और दूसरा चीज़ कि ये जो है आपको सुबह सुबह नहीं पहुंचाएगा, ये किसी और टाइम पे पहुंचाएगा, फिर किसी और टाइम पे पहुंचाएगा, तो पूरा आपका डे जो है वो वेस्ट हो सकता है। हर दिन रुकने का हमारा कॉस्ट आता है, इसलिए हमारा सजेशन रहता है कि आप बस से ही जाओ। अब अगर ट्रेन से जाने का आपने प्लान कर ही लिया तो रास्ता बता देता हूँ। आप सबसे पहले दिल्ली से जाओगे कालका, डायरेक्ट ट्रेन नहीं जाती है, तो दिल्ली से पहले आप जाओगे कालका, और कालका पहुंचने के बाद आपको वहां से एक टॉय ट्रेन मिलेगी जो कि 3 से 4 घंटे में आपको शिमला में पहुंचा देगी। शिमला जो है हिमाचल की राजधानी भी है, तो वहां पे आपको पहुंचा देगी टॉय ट्रेन। हालांकि टॉय ट्रेन की जर्नी बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम नहीं मैच कर पाएगा, इसके लिए हमारी सजेशन होती है कि आप बस कर लो। तो आगे जितनी भी अब चीज़ें हम बात करेंगे वो बस के टर्म में बात करेंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि बस से ही ये सारी चीज़ें कवर होगी। ट्रेन से भी जाओगे तो थोड़ा सा डे आगे पीछे हो सकता है आपका। तो सुबह के करीब 8 बजे आपको बस पहुंचा देगी एमसी कार पार्किंग में। फिर वहां से शिमला सिटी जो मॉल रोड है एमसी कार पार्किंग से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहां से मॉल रोड जाने का 2 ऑप्शन है, या तो आप टैक्सी ले लें जिसमें आपका किराया का 250, या फिर आप लोकल बस से सिर्फ 5 रुपए में मॉल रोड पहुंच सकते हैं। हमारा सजेशन होगा कि आप किसी शॉप वाले से पूछें। टैक्सी वाले से पूछोगे तो वो नहीं बताएंगे सही इन्फॉर्मेशन। आप किसी जो क्या बोलते हैं पानी वगैरह बेचते हैं ना शॉप में, उनसे पूछो कि ये बस कब आएगी, तो वो एग्जैक्ट टाइम बता देंगे और 5 रुपये पर पर्सन में आपको बस जो है छोड़ देगा। ये हमें पहले नहीं पता था, इसलिए हमने टैक्सी कर लिया था, लेकिन आते वक्त हमें पता चल चुका था, तो आते वक्त हम बस से ही आए थे। 5 रुपये में, तो 10 रुपये में हम दोनों का काम हो गया था। अब देखिए, आप जो है एमसी कार पार्किंग से जैसे ही पहुंचोगे मॉल रोड, वहां से आपके साथ धोखाधड़ी होना शुरू हो सकता है। तो उससे बचने के लिए अब हम यहाँ पे उपाय बताएंगे आपको। देखिए, वो आपको ले जाके एक ऐसा जगह पे छोड़ेगा जहाँ पे कि कोई ना कोई होटल होगा, और वहाँ से उनकी थोड़ी बहुत कमीशन ऐड होती है कि हमने आपको लाके छोड़ा, अगर आप वहीं रुक जाते हो तो उनका कुछ कमीशन ऐड रहता है। अब क्या करना है कि वहाँ पे आपको, चलो मान लो वो वाला होटल नहीं लिया आपने, फिर आप आगे गए तो फिर आपके पीछे कोई ना कोई पीछे पड़ जाएगा कि लाइए ना सर, हम आपका सामान लेके चलते हैं। हमारे साथ भी ऐसा हुआ, सामान लेके चलते हैं और आपको पसंद आएगा तो लेना, नहीं आएगा नहीं लेना।
लेकिन एक बार मान लो कि अगर वो पीछे पड़ गया तो वो आपको होटल दिला कहीं छोड़ेगा, उससे पहले नहीं छोड़ने वाला है। तो सीधा ऐसे बोलना, भैया हम खुद से होटल ढूंढ लेंगे, या फिर उनको झूठ भी बोल सकते हो कि हमारा होटल तो ऑलरेडी किया हुआ है, तो हमें ज़रूरत नहीं है, हम चले जाएंगे। ऐसे करके आप उनसे पीछा छुड़ा सकते हो। अब मैं बताता हूँ कि आपको होटल कहाँ पे लेनी है। वो जहाँ पे भी रोकेगा वहाँ से आप किसी से भी पूछ लीजिएगा कि काली बाड़ी कहाँ पे है। वो मोस्टली जो है ना आपको मॉल रोड के पास में ही छोड़ेगा, मॉल रोड के स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे, एंड वाले पॉइंट पे नहीं, जहाँ रिज है वहाँ नहीं छोड़ेगा, स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे छोड़ेगा। तो वहाँ पे आप किसी से पूछ लीजिएगा मॉल रोड का रास्ता। और अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप सर्च कर लीजिएगा होटल अम्बा, जहाँ पे हम रुके थे उस वाले लेन में ना कम से कम 8-10 होटल आपको मिल जाएंगे, वो भी सारे बजट वाले। काली बाड़ी मंदिर है उसी के पास में है ये। मैं अभी जो बोल रहा हूँ हो सकता है आप शिमला नहीं गए हो तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, दैट इज कम्प्लीटली फाइन, बट आप बस इतना सर्च कर लेना गूगल पे मैप पे होटल अम्बा कहाँ पे है और वही रास्ता पकड़ के चले जाना। होटल अम्बा जो लास्ट कॉर्नर पे है, तो उससे पहले ही आपको 8-10 होटल दिख जाएंगे और किसी भी होटल में जाके आप पूछ लोगे आराम से कितना चार्ज है। आपको जो चार्ज पड़ेगा वो खुद से जाओगे तो 1200 रुपये में मिल जाएगा, 1200, 1000 से 1200। अगर उनके साथ जाओगे तो 1500 से कम में तो कोई होटल नहीं मिलने वाला है। और दूसरी गलती यहीं पे ये होगी कि होटल वाले आपको ना टूर पैकेज बेचने की कोशिश करेंगे। वो बोलेंगे कि आप पैकेज के साथ ले लोगे तो आपको सस्ता में हम होटल दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, वो आपका ही नुकसान करवा रहे हैं। हमारा भी नुकसान हो चुका है 1500 रुपये का, इसलिए मैं दिल से बोल रहा हूँ कि आप ये मत करना, नहीं आपको भी नुकसान करा देंगे वो। हमें होटल वालों ने टूर पैकेज बेच दिया, तो हमें जो टूर पैकेज पड़ा वो 2000 का पड़ गया, जबकि मॉल रोड पे ऐसे बाहर निकलेंगे तो आपको कोई ना कोई मिल जाएगा जो कि आपको आराम से 1200 में कुफरी का पैकेज दे देगा। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि 800 रुपये इधर कटे और उधर 400 रुपये पर नाइट पे कटा। ऐसे करके हमारे 1500 रुपये तो गए थे आराम से, उससे ज़्यादा ही गया था, क्योंकि उसने क्या किया था ना, उसके ऊपर ना टैक्स भी 18% या नहीं 12% का जोड़ दिया था, और वो सारी चीज़ें की कैलकुलेशन होके हो गई थी हमारी कल्याण। तो ठीक है, तो ये हो गया आपके साथ धोखाधड़ी जो हो गया वो हमने बता दिया। कुछ होटल के नाम मैं बता देता हूँ, जैसे होटल अम्बा आपका हो गया, होटल सीता हो गया, उसके अलावा रास्ते में और होटल दार्जिलिंग ऐसे करके मिले थे। उसके अलावा 3-4 और जो हमारे पास फुटेज में होटल है ना, वो सब सेम लेन में मैं बता दूंगा, वो लाइन जो स्क्रीन पे है मैं लिख दूंगा। तो ये सारे होटल में कहीं सर्च करो, उसी लेन में पहुंचोगे, वहाँ पे 1200 रुपये से 1500 रुपये मैक्स टू मैक्स में आपको होटल आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब करते करते आपको बच जाएगा 9, 9:30। अब 9, 9:30 बज गया, उसके बाद क्या करना है, क्योंकि आप तो थके हारे रहोगे, तो आप आराम से जाके लेट जाओ, जाके सो जाओ। नाश्ता वास्ता करना है तो कर लो, वरना जाके सो जाओ। आप सीधा 12 बजे जगना, और 12 बजे जगने के बाद थोड़ा बहुत फ्रेश होके 1 बजे से पहले, मतलब 12:30 पौने 1 तक आप पहुंच जाना मॉल रोड पे। मॉल रोड पे जैसे ही आप जाओगे, रास्ते में आपको टैक्सी वाले बहुत सारे मिलेंगे, वो पूछेंगे कि आपको कहीं घूमने जाना है, तो आपको पूछना है कि नाल देहरा का कितना लगेगा। नाल देहरा का जो चार्ज है वो है जेन्युइन चार्ज 1500 रुपये। अगर आप ये नहीं पूछना चाहते हो तो मेरे पास एक नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, वो बहुत अच्छे आदमी है, इसलिए मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। उनसे हमने बातें भी करी थी, क्लिप होगा तो मैं लगा दूंगा। तो अभी हम निकल चुके हैं नाल देहरा के लिए, और सबसे पहले हम कहाँ रुकने वाले भैया? मसोवरा रुकने वाले हैं, मसोवरा वैली। उसके बाद फिर आगे जाएंगे, जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे सारी चीज़ें बताएंगे। अभी हम थोड़ा आज लेट हो चुके हैं, देखते हैं कितना चीज़ें कवर हो पाएगी नहीं हो पाएगी, और बाकी चीज़ें बताएंगे। नंबर ये जो है स्क्रीन पे, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, जेन्युइन आदमी है, अच्छे रेट में दे देंगे, 1500 रुपये में दे देंगे, लेकिन यही सीजन के टाइम पे थोड़ा सा 1800, 2000 भी हो सकता है। तो ये है हमारे ड्राइवर भैया टिंकू जी। हेलो। तो अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे बुकिंग करना जेन्युइन रेट में, तो भैया से आप बुकिंग कर सकते हो। इनका नंबर जो है मैं नीचे यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, आप लोग डायरेक्ट कॉल करके बुकिंग कर सकते हो। वैसे भैया अगर आप कुछ एक जेनरिक रेट बता दो कि कहाँ का क्या है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सर देखिए, नालदेहरा का रेट तो अभी आज थोड़ा ऑफ सीजन है आजकल, तो 1500 में है। ये फुल डे के लिए गाड़ी हो जाता है, इसमें सारा कवर हो जाता है। साइड सीन मशोबरा है, आपका फ्रूटसर सेंटर है, नेचर पार्क है, शिव गुफा है जहाँ पे नेचुरल शिवलिंग है, प्लस नालदेहरा जिसको एशिया का हाई जगह पे गोल्फ कोर्स एरिया है। अच्छा साइड सीन है सर। इसका चार्ज जो हो जाएगा वो 1500 रुपये हो जाएगा। जी सर। और अगर कुफरी जाना है तो कुफरी का सर 1200 रुपये है फुल डे के लिए गाड़ी हमारे फुल डे के लिए। अब ये तो रहा ऑफ सीजन का, राइट? जी सर। क्योंकि हम जब वीडियो डाल देते हैं फिर ऑन सीजन में लोग देखते हैं, तो ऑन सीजन का कुछ एक रफ दे दीजिए सर। ऑफ सीजन क्या बोलते हैं, सीजन में सर ये हो जाता है कि हम इतना कर लेंगे कि कुफरी का 1500 रुपये में हो जाएगा।
बाकी अगर नालदेहरा घूमना है तो कम से कम 1800 और 2000 के बीच में हम लेते हैं सर, सीजन रेट। ठीक है, हाँ जी। चलिए, तो भैया से अभी रेट भी आपको हमने बता ही दिया है, तो भैया से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाता है तो वीडियो। तो अब आप 1 बजे तक आपने बुकिंग कर लिया है, अब आप जाओगे कहाँ पे, नालदेहरा के लिए। तो नालदेहरा जैसे ही जाओगे आपको सबसे पहले एक पॉइंट मतलब नालदेहरा में ही ले जाएंगे, और वहाँ पे है गोल्फ कोर्स, जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पे बना हुआ गोल्फ कोर्स है। हालांकि वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, तो ये वाली भी एक चीज़ें हैं जो आपको बताना ज़रूरी है। वहाँ पे आप जाओगे, एक छोटा सा ट्रैक होगा, कुछ रास्ते में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे कि बहुत सारा मूवी का शूटिंग हुआ था, नाम तो मैं भूल गया, सारे पुराने मूवी के हैं, वो शूटिंग हुई थी वहाँ पे। नालदेहरा में इसके लिए फेमस है। फिर गोल्फ कोर्स हो गया, उसके अलावा छोटा सा ट्रैक है, 1.5-2 किलोमीटर का ट्रैक होगा, जो कि आराम से 1 घंटे में कंप्लीट किया जा सकता है। अगर आप घोड़ा लेते हो तो 500 रुपया पर पर्सन का चार्ज है वहाँ पे गवर्नमेंट का। अगर आपका मूड नहीं रहता तो थोड़े बहुत कम कर देते हैं वो, लेकिन मेरा सजेशन होगा कि बेजुबान जानवरों को ज़्यादा परेशान ना करें। अगर आप चल सकते हैं, छोटा मोटा ट्रैक है तो आप खुद से जाएं, ज़्यादा टफ कोई ट्रैक नहीं है। अब थोड़ा पेट पूजा कर लिया हमने, पीछे मैगी का स्टॉल था, वहाँ से 50 रुपये पर प्लेट के हिसाब से हमें मैगी मिल गया है, हमने खा लिया, अभी पेट पूजा हो गया, अब थोड़ा एनर्जी आया है तो अब ट्रैक करने में और आसान होगा। वैसे पीछे आप देख ही रहे होगे कितना अच्छा जंगल, देवदार के पेड़ लग रहे हैं। और हाँ, जैसे ही आप मतलब ये ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है, आप उस साइड चले जाओगे ना तो वहाँ पे आपको रोड फिर मिल जाएगा। जैसे ही आपको रोड मिलेगा, उस रोड पे ही आप अपने ड्राइवर को कॉल करके बोलिएगा कि भैया यहीं पे आ जाइए, हम यहाँ पे हैं, क्योंकि आपको फिर नीचे उतरने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि गाड़ी तो वापस उसी रोड को पकड़ के जाने वाली ऊपर की ओर राइट हैंड साइड से। तो आप, मेरा सजेशन यही होगा कि आप घोड़ा ना लें, उन बेजुबान जानवरों के साथ भी अत्याचार होता है। अगर आप नहीं चल पा रहे तब तो ठीक है, मुझे समझ में आता है, लेकिन अगर आप चल पा रहे हो, फिट हो, तो दिक्कत नहीं होगी। ऐसा कुछ बहुत चढ़ाई नहीं है, मैंने देखा छोटे नहीं मतलब जो 20-30 साल के लोग थे ना, वो भी घोड़ा पे जा रहे थे, क्योंकि वो डरा देते हैं ना कि आप नहीं चढ़ पाओगे, आपसे हो नहीं पाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना पैसे भी बचाओ, अपना सेहत भी बचाओ, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गई पहली पॉइंट। और बाकी छोटे छोटे पॉइंट आते रहेंगे कि शिव गुफा। उसके बाद दूसरा जो मेन पॉइंट है वो है नेचर पार्क। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो यहाँ तो बिल्कुल जाना ना भूले। और अगर वो नहीं ले जाने के प्लान में होगा तो उसको बोल देना कि भैया नेचर पार्क भी हमें घुमा देना। तो इस तरीके से आप पूरा घूम लोगे 5-6 घंटे, तो 6-7 बज चुके होंगे। आप अब 6-7 बजे उनको बोलना कि हमें लक्कड़ बाजार, ठीक है, लक्कड़ बाजार के स्टार्टिंग पॉइंट पे छोड़ दीजिए। वहां से आप चलते जाइए 1-1.5 किलोमीटर में लक्कड़ बाजार आ जाएगा, रिज आ जाएगा, मॉल रोड आ जाएगा, और भी चर्च आ जाएगा। तो ये 4-5 पॉइंट जो है ना 1-1.5 किलोमीटर के अंदर आ जाते हैं। तो आप लक्कड़ बाजार के स्टार्टिंग पॉइंट पे उतर जाना, और वहां से सीधा नीचे की ओर आप आते जाना, और सारी चीजें आपको मिल जाएगी। इस तरीके से आपका पूरा डे 1 जो है मजे में बीत जाएगा, और हो जाएगा रात का 9 बजे आप मॉल रोड पे ही खाना खा सकते हो। खाना कहाँ पे खाना है, गुप्ता जी रेस्टोरेंट करके है, वहां पे जाके खाइएगा। वुडलैंड का स्टोर जो है, वुडलैंड के स्टोर के बगल में एक नीचे रास्ता जाती है, वहीं पे जाना, थोड़ा नीचे है, और नीचे के बाद एक और हल्का सा नीचे है, वहां पे गुप्ता जी रेस्टोरेंट है, वहां खाना खाइएगा, सस्ते में अच्छा खाना। तो डे 1 पे आपको जो टोटल खर्चा होने वाला है वो कुछ इस तरीके से है। पहला जो है टैक्सी, जिसमें आपको लगेगा 250 रुपये, फिर ब्रेकफास्ट 100 रुपये में आपका ब्रेकफास्ट हो जाएगा। फिर नालदेहरा का जो आप टैक्सी लेंगे उसमें लगेगा आपको 1500, फिर घोड़ा अगर आप लेते हैं 500 रुपये, फिर आप लंच अगर करोगे तो 100 रुपये, फिर स्नैक्स अगर लेते हो शाम में तो 250 रुपये, और फिर डिनर 300 रुपये। तो टोटल आपका जो डे 1 पे खर्चा आएगा वो 3000 रुपये होगा। तो इस तरीके से आपका पूरा डे 1 जो है वो कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम डे 2 पर। तो डे 2 पे आपको जाना रहेगा कुफरी। अगर आप जो नालदेहरा का जो ट्रिप किए हैं, अगर वो ड्राइवर आपको अच्छा लगा तो आप उसी से बुकिंग कर सकते हैं, और बुकिंग पूरा ट्रिप ख़त्म होने पर ही करें, आप शुरू में ही नहीं कर लें। और अगर आप उनसे बुकिंग करते हैं तो उनसे पहले ही ये पूछ लेना है कि 2 जगह आपको ये ज़रूर से ज़रूर कवर करना होगा, एक जाकू टेम्पल और एक राष्ट्रपति भवन। अगर आप नहीं पहले से डिस्कस करेंगे तो वो लोग नहीं घुमाते हैं। तो अगर आपको नालदेहरा ट्रिप वाले ड्राइवर नहीं पसंद आते हैं तो आपको मॉल रोड पे कोई ना कोई कैब वाला मिल जाएगा जो आपको 1200 रुपये में कुफरी का पूरा टूर पैकेज दिला देगा। तो डे 2 पे आप 11 बजे निकल जाए कुफरी के लिए, क्योंकि 12 बजे चेकआउट रहता है, और 11 बजे निकलेंगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा।
तो आप 11 बजे निकल गए कुफरी के लिए और इसका जो ड्यूरेशन रहेगा वो 5 से 6 घंटा रहेगा। तो पहले वो आपको ले जाएंगे एक एडवेंचर पॉइंट पे जहाँ आपको बहुत सारा एडवेंचर स्पोर्ट्स रहता है। वहाँ पे अलग अलग चार्जेस रहता है हर एक्टिविटी के लिए। लेकिन वहाँ अगर आपको कोई एक्टिविटी नहीं करना है तो आपको गेट पास 100 रुपये में मिलता है, वो आप आराम से लेके अंदर जाके मतलब एक्सपीरियंस कर सकते हो कि कैसा रहता है। फिर आपको ले जाएंगे कुफरी का जो मेन पॉइंट होता है जहाँ की ट्रेकिंग होता है। तो उस पॉइंट पे आप मोस्टली ट्रेक नहीं कर पाओगे क्योंकि वहाँ ज़्यादा कीचड़ रहता है और इसलिए घोड़ा ही लेना पड़ता है। तो घोड़े का चार्ज हो जाएगा 500 रुपये और वो ट्रैक जो है 500 रुपये सिर्फ लाने और ले जाने का ही रहेगा। फिर वहाँ आपको एक पॉइंट पे उतार देंगे जहाँ की आपको थोड़ा दूर चल के आपको सारा पॉइंट देखना रहेगा। और अगर आप हर एक पॉइंट घोड़े पर ही देखना चाहते हो तो उसका चार्ज 1000 रुपये रहता है। हम लोग को घोड़ा पे ट्रैक नहीं करने का मन था तो इसलिए हम लोग वो नहीं किए और हम लोग चल गए एक थोड़ा सी दूरी पर ही 500 मीटर की दूरी पर ही एक जू है। वहाँ आप थोड़ा देर टाइम स्पेंड कर सकते हो। एक नॉर्मल सा जू है, कुछ खास नहीं है, जंगल है, थोड़ा अच्छा ही लगता है, बहुत बहुत अलग नहीं लगता है। फिर वो आप कवर करके लंच कर सकते हो। वहाँ पे राजमा चावल दाल चावल ऐसे देता है अच्छा रेट पे, तो वो आप खा के फिर आप निकल सकते हो राष्ट्रपति भवन के लिए। उस दिन राष्ट्रपति भवन क्लोज था क्योंकि महावीर जयंती था, इसलिए हम लोग वहाँ नहीं जा पाए। फिर आपको टैक्सी वाला ले जाएगा ग्रीन वैली पे, वहाँ बहुत अच्छा व्यू आता है। पूरा हिमालय के पर्वत हरे हरे दिखते हैं, अभी तो हरे दिख रहे थे, तो बहुत अच्छा व्यू आता है। वहाँ फोटो वीडियो ले सकते हो। फिर लास्ट में आपको ले जाएंगे जाकू टेम्पल, वहाँ आप 1-1.5 घंटा बिता सकते हो, वहाँ भी बहुत अच्छा लगता है। और फिर आपको वापस वो मॉल रोड पे छोड़ देंगे। इस तरह आपका डे 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका पूरा डे 2 कंप्लीट हो गया। डे 2 में एक चीज़ और है कि अब आपको मॉल रोड पे तो 5-6 बजे ही ला के छोड़ देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे तक ला के छोड़ देंगे। उसके बाद आप 1-2 घंटे आराम से मॉल रोड पे वापस आज के दिन फ़ोटो खिंचवाओ, आराम करो, आराम से बैठो, जो भी करना है वहाँ पे मज़ा आएगा, वहाँ पे आप कर सकते हो। मतलब रिज के ऊपर बैठ के आराम से चिल कर सकते हो। उसके बाद आप खाना खाओ वही गुप्ता जी में, या फिर कहीं और खाना है तो कहीं और खा लो, स्नैक्स थोड़ी बहुत कर लो। और आपकी बस जो होगी वो जनरली आप अगर बस 10 बजे रात का लेते हो तो ज़्यादा बेटर होगा, 10 या 10:30 का, क्योंकि पूरे दिन आपने घूम लिया, थोड़ा आराम भी कर लिया। अब इसके बाद आपका बस होगा 10-10:30 बजे, तो आप क्या करो, मॉल रोड से किसी से भी पूछ लो कि यहाँ पे बस स्टैंड कहाँ है। वो बता देंगे कि ये वाले रास्ते से जाओ, थोड़ा सा घूम घुमा के है तो पूछते जाना पड़ेगा, वो बस स्टैंड बता देंगे और वहाँ पे आप बैठ जाओ। वहाँ से 5 रुपये में आपको जो है एमसी कार पार्किंग में लाकर छोड़ दिया जाएगा। अब या तो आपकी बस एमसी कार पार्किंग से होगी या आईएसबीटी से होगी, वो बस जो है वो दोनों जगह जाता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप एमसी कार पार्किंग तक जाते हो तो 5 रुपये, और अगर आप आईएसबीटी तक जाते हो तो 8 रुपये, बस यही है। तो आपका आईएसबीटी भी है तो भी चल जाएगा, एमसी कार पार्किंग है तो भी चल जाएगा। तो मतलब ये दोनों ही केस में आप उसी बस में चले जाओगे। इस तरीके से आपका पूरा डे 2 कंप्लीट हो गया। तो अब बात करते हैं कि डे 2 पे टोटल खर्चा कितना हो जाएगा। तो डे 2 पे आपका खर्चा पहले तो ब्रेकफास्ट में आएगा, ब्रेकफास्ट में 100 रुपये लगेंगे। फिर दूसरा कुफरी का जो आपने पैकेज लिया उसमें 1200 रुपये। फिर अगर आप घोड़ा लेते हो तो 1000 रुपये, 1000 रुपये हम लोग 2 लोगों का बात कर रहे हैं, 500-500। फिर अगर आप एक्टिविटी नहीं करते हो तो गेट पास में 200 रुपये। और अगर एक्टिविटी करते हो तो अगर 6 एक्टिविटी का आप करते हो तो उसका चार्ज था 1000 रुपये। फिर और अगर 12 करते हैं तो 1500, मतलब कॉम्बो था। फिर लंच आप करोगे 100 रुपये का, फिर स्नैक्स करोगे 200 रुपये, और फिर डिनर में 300 रुपये। तो टोटल हो गया 3000 या 3100। इस तरह डे 2 पे। तो इस तरीके से डे 1 पे हो गया था 3000, डे 2 पे भी लगभग 3000। उसके अलावा फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो है कि 4800 रुपये आपका बस का लग जाएगा। यही सबसे ज़्यादा अखड़ता है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली बस हो जाता है। और 1500 रुपये का होटल, तो 4800 1500 ये हो जाएगा 6300, और 6000 मतलब 12300। तो ये है कि 6000 से 6500 पर पर्सन में आप आराम से शिमला से घूम के आ सकते हो दिल्ली को। तो दिल्ली टू शिमला ये हो जाएगा 6500 पर पर्सन में, आराम से आप घूम के आ सकते हो। होटल, टैक्सी, खाना सब कुछ हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। और हमने ये भी बताया कि एग्जैक्टली कब कहाँ पे जाएं, क्योंकि कई बार होता है बस पॉइंट बता देंगे, आप यहाँ भी जा सकते हो, यहाँ पे भी जा सकते हो, लेकिन कब जाना है, कैसे जाना है, वो कोई नहीं बताता। तो हमने ये इसके बारे में भी बातें करी है।
तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। बाय बाय।